आमीन 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 हालेलुया। आइए अपने स्थान में बैठेंगे। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से पहला शामुएल उसका 11वां अध्याय और 1 पद से लेकर 6 पद तक धीरे धीरे पढ़ेंगे। अध्याय सब लोग जल्दी से बाइबल खोल ले। थैंक यू जी, जोर से हालेलुया, सब मिलकर हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की और इसको ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। पहला शामुएल 11वां अध्याय धीरे धीरे पढ़े 1 पद से। हाँ 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 1 मिनट रुकेंगे। हालेलुया, सबको मिल गया। पहला शामुएल 11वां अध्याय। चलिए, यहाँ पर हम लोग आज परमेश्वर के राज्य के विषय को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। और अभी क्या हुआ है, क्या ध्यान दीजिए, अभी तक न्यायी राज्य करते थे ना। नाम सुना होगा गिदोन न्याय कर रहा है, ठीक है। दबोरा का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है, सुना है ना बाइबल में। न्यायियों में आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ोगे तो कितने प्रभु के दास आए हैं, ठीक है। गिप्ता नाम का एक व्यक्ति आया है। ये सब क्या करते थे, राज्य करते थे, बहुत नाम आए हैं। परंतु यहाँ पर अब लोगों ने, इस्राएलियों ने बोला नहीं, दूसरे लोगों के देश में क्या होते हैं, क्या होते हैं, राजा होते हैं। हमारे देश में भी हमको क्या चाहिए है, राजा चाहिए, न्याय नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, राजा। तो भैया परमेश्वर को दुख लगा, शामुएल को भी दुख लगा। वो समय का न्याय था, अंतिम न्याय था, नबी था, बहुत दुख लगा उसको, क्योंकि वो चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि हमारे पर एक ही राजा रहे, एक ही राज्य रहे। वो किसका राज्य हो, परमेश्वर का। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहता है, हम पे कौन राज्य करे, परमेश्वर राज्य। हालेलुया। और जब से संसार में है तब से 2 राज्यों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चलते आ रहा है। एक कौन सा राज्य है, परमेश्वर का, दूसरा कौन सा राज्य है, दुष्ट का। हालेलुया। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शैतान के और परमेश्वर के राज्य में लड़ाई चल रही है। पर अंत में परमेश्वर का राज्य जीत देगा, परमेश्वर उस युद्ध में शैतान को हराएगा। और अभी जो बात चल रही है, इन्होंने क्या निर्णय ले लिया, बोलो क्या निर्णय ले लिया, हमें क्या चाहिए है, राजा चाहिए है। अब देखो, जैसे ही राजा की बात आई, यहाँ पर एक चुनाव हो रहा है और शाऊल नाम के एक लड़के को चुना जा रहा है शामुएल के द्वारा। उसके बाद तेल डाल के अभिषेक करते हैं और वो इजराइल का पहला राजा बनता है। बहुत शुरुआत बहुत अच्छी थी इसकी, शाऊल की। और आज हम जिस शाऊल के बारे में नहीं, हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं शाऊल के आरंभ में, यहाँ पर लिखा है अम्मोनी नहाश। क्या हुआ, लोग डर गए। और हुआ ये था कि उन्होंने क्या किया था, अम्मोनी नहाश ने आकर घेराबंदी कर ली। हाँ ध्यान बोलो, घेराबंदी कर ली, जोर से बोलो, घेराबंदी। शैतान मालूम कैसे करता है, ऐसे एकदम से नहीं फंसाता, वो चतुर है। यहाँ के क्या करता है वो शैतान, आपको सब फंसाएगा। सब देखो क्या करता है, फंसाता है, घेर लेता परिवार, आपको घेर लेगा। घेरे का मतलब क्या होता है, बोलो घेरे का मतलब क्या होता है। एक बार वो डाकू है, पुलिस ने क्या कर दिया उसको, अगर एक सामने से आओ तो पीछे से भागेगा, यहाँ से भागेगा, क्या करना पड़ता है, घेर। तो उसने क्या करा, इजराइल की क्या करा, घेराबंदी कर दी। और घेराबंदी करके क्या बोलता है, और फिर से पढ़ो इसका। उन लोग उसके पास जाके जब बात करते हैं, दूसरा पद पढ़ो, अमोनी नहाश क्या कहता है। हाँ, एक शर्त पर, सब बोलो किस शर्त पर बोलता है, एक शर्त पे वाचा बांधूंगा। क्या है वो शर्त, क्या है, मैं तुम सबकी दाहिनी हाथ को क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, और मैं इजराइल को अपमानित कर दूंगा। देखो बिल्कुल शैतान का रूप दिख रहा है इसके अंदर। परमेश्वर के लोगों को अपमानित करना किसका काम है, शैतान। सब ध्यान से सुने। हालेलुया। आपको मालूम नहीं चलता, आपका अपमान हो जाता संसार में।
कैसे करता हूं? पहले एकदम आके अपना नहीं करता, क्या करता है? घेरा करता है। बोलो क्या करता है? इसलिए ना सतर्क रहना है, आपको परमेश्वर के घेरे में रहना है। परमेश्वर का घेरा टूटा, कौन आके घरबंदी कर लेगा? शैतान। और उसका उसका क्या बोलना चाहिए, उद्देश्य क्या है? घेरा बंद करने का। बोलो क्या उद्देश्य है? हाँ, अपमानित करना। नाश तो ठीक है, अपमानित करना। बोला एक हाथ निकालूंगा, अब बताओ एक हाथ निकालेगा कैसा दिखेगा इंसान? और एक का नहीं करूंगा, पूरे इस्राएल का करूंगा मैं। बोला वाचा बांधूंगा एक शर्त पर, बांधूंगा नहीं चांद से, और क्या करूंगा? एक हाथ निकालूंगा, तुम सबको ऐसा रहना है, और इस प्रकार मैं तुम्हारी वाचा बांधूंगा। अब इस्राएली रोने लगे, किसी को पसंद नहीं। बच्चों की आंख निकालेगा, जवानों की आंख निकालेगा, स्त्रियों की निकालेगा, सब एक, सब क्या पानी बनाएगी, सबकी एक आंख निकालेगा। तब सुनो बड़े ध्यान से, आगे बढ़ो, यहाँ छोड़े उसके आगे 4 पद से। हाँ, फिर आगे। हाँ, फिर आगे मांगेगा। देखो बेचारे इतने मजबूर हैं, बोले हम तैयार हैं क्योंकि तू घेराबंदी कर दिया है, अब अपमानित होने को, एक हाथ निकालने को तैयार है। ये होता है मजबूरी। तो शैतान पहले क्या करता है? घेरता है, आपको मजबूर बनाता है। किस काम के लिए? अपमानित होने के लिए। हालेलुया। सुनो सुनो बच्चे, बड़े एकदम ध्यान से सुनो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे ने लिखा है, तुम दुष्टता की युक्तियों से अनजान नहीं, सावधान रहो। शैतान क्यों घेराबंदी करता है? घेराबंदी करता है। पसंद नहीं है। और शैतान हमें क्या दिखाना चाह रहा है? बोलो क्या दिखाना चाह रहा है आपको? अपमानित। क्या दिखाना चाह रहा है? पहले क्या करेगा? गिरावट। फिर क्या करेगा? अपमानित। मेरा सब्जेक्ट नहीं बच्चे को समझाने के लिए, उसके आगे पहुंच जल्दी हाँ हाँ। आप देखो कोलाहल मच गया, लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हमको एक आंख निकालनी पड़ेगी, गाने हो जाएंगे। हालेलुया। अब सुनो एक बात सोचो, यहाँ सुनो, ये अंदर ध्यान दीजिए। जब वो आंख निकालेगा तो बड़ा क्या डॉक्टरों को बुलाएगा, कोई सर्जन आएंगे, बड़ा बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे, फिर आंख निकालेंगे। क्या करेगा बताओ? जैसे शिमशोन की आंख क्या करी गई थी? फोड़ी गई थी। तो क्या करेगा? गर्म सलाखों को लेकर एक आंख को क्या करेगा? लाइन से पड़वाएगा। इतना दर्द वो समझ गए, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। तब आगे पढ़ो, आगे पढ़िए 5वां। हाँ हाँ हाँ। लोगों को क्या हो गया? यहाँ पर सुने रुकेंगे, हमें अनुवाद में लिखा है, लोगों को क्या हो गया, वे क्यों रो रहे हैं? क्या बोला शाऊल ने? सब बोलो, क्या लोगों को क्या हो गया है, वो क्यों रो रहे हैं? हालेलुया। अब सुनो यहाँ ध्यान से, सब बताओ क्यों रो रहे हैं मालूम है? क्योंकि इन्होंने जो गलती करा, परमेश्वर के राज्य को ठुकराया। और किसके राज्य को मांगा? मनुष्य के राज्य को मांगा। हालेलुया। क्योंकि जब न्याय के वो क्या बोलते थे, हमारा एक ही राजा, कौन है हमारा राजा? परमेश्वर है। और इन्होंने राज्य को ठुकराया और क्या करने लगे? बोलो, अब मनुष्य को, एक राजा को हम बनाएंगे और हम उसकी प्रजा बनेंगे, आजू बाजू की नकल करने लगे। ये नहीं सोचे परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा कि अब आंसू बहा रहे हैं, तो रो रहे हैं। तब आगे पढ़ी 6वां वचन पढ़ो जल्दी से उसके आगे। हाँ हाँ। हालेलुया। ध्यान सुनो, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस संदेश को सुनते ही परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा, पर सामर्थ्य से उतरा, और वे अत्यंत क्या हुआ? क्रोधित हुए। चलो मेरे पीछे बोलो, आप लोग सब पढ़ो अपनी बाइबल में 6वां वचन पढ़ो एक साथ। हालेलुया। अब यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, पढ़े आपने? वो क्या सुना? किसने सुना संदेश? क्या संदेश सुना?
हाँ, संदेश बताओ ना जोर से, कोई एक जन बोलो, अच्छे से बोलो साहब, क्या संदेश सुना? अरे भी मैं बता तो रहा हूं क्या संदेश है, बोलो। हाँ, मैं आंख खोल दूंगा, मैं अपमानित करूंगा, ये संदेश किसने सुना? समझ में आ रहा है? मैं कोई दूसरी भाषा में तो नहीं बोल रहा, तो लोग ऐसा देखते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है, तो तमिल बोल रहा हूं, ध्यान दो, समझो थोड़ा सा। हालेलुया। क्या संदेश सुना? क्या मैं क्या करूंगा? ये याबेश की रात क्या करेगा? याबेश क्या करेगा? अपमानित करेगा। कैसे अपमानित करेगा? आंख निकाल कर। ये संदेश किसने सुना? तो शाऊल के ऊपर क्या उतर आया? अब सुनो, शाऊल पर क्या उतर आया? पवित्र आत्मा सामर्थ्य उतर आया, और दाऊद शाऊल को क्या आया? बोलो, शाऊल को क्या आया? हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आता तो क्रोध आता है? क्यों बोल रहा नहीं? या तो लिखा है, गलत में आता है। गलती करते हैं तो कौन गलती करता है? शैतान के ऊपर क्रोधित होने के लिए कौन उतर आया? शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। याद रखो, कई बार आपको में शैतान पे क्रोधी नहीं आता, इसलिए बोल रहा पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, मैं तो पाप देखता हूं पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। होता ना, लोग पीने के आपको शराब के ऊपर गुस्से नहीं आता, बच्चे जवान मोबाइल की नाश हो गए आपको गुस्से नहीं आता, जुआ खेल रहे आपको गुस्से नहीं आता, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ। हालेलुया। यदि आपको पाप के विरोध में क्रोध नहीं आ रहा है तो कुछ समस्या आपके पास है, आप सहमत हो उस पाप के साथ, क्योंकि जब यीशु मसीह ने मंदिर में देखा कि ये व्यापार कर रहे हैं तो यीशु मसीह को क्या आया? क्रोध आया, और उसने क्या कर दिया? उस टेरिलों को उलट दिया, कबूतरों को, जानवर को खोल दिया। अब वो मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का घर बनाया है, क्योंकि लिखा है मेरा पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर आज यीशु मसीह क्रोध नहीं किया। हालेलुया। अब वो क्रोध आता है कि नहीं आता? किस बात के विरोध में? शैतान के कार्य के। तो कौन उतर आया उसके ऊपर? जल्दी बोलो, कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। अब जल्दी से 12 पद पढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जल्दी से 9वां पद में लिखा है कि आवेश, पढ़ दो, आप पढ़ दो 9वां। हाँ, रात के लोगों से योग कहना, कल धूप तेज होने तक। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? हाँ, शाऊल, जिस पर कौन उतर आया है? अब वो क्या है? उनके ऊपर क्या है? क्रोध। और क्या बोलता? क्या तुम बोलो, कल धूप निकलने तक उनका क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। अब क्रोध देखो उसका, आत्मा में भरकर, ऐसा क्रोध नहीं आएगा। पवित्र आत्मा जब करता है तब तो क्या आएगा? क्रोध। और ये क्रोध किसके विरुद्ध में है? शैतान के विरुद्ध में। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? आत्मिक बातें, थोड़ी ऊंचाई की बातें समझने की कोशिश करो। मनुष्य के क्रोध को बड़ा आसानी से आता है, शैतान के क्रोध को सीखो। तो शैतान ज्यादा लग रहा है, उसको बोलो मैं प्यारे से चलता हूँ। हालेलुया। जब मैं प्रकाश करता हूँ, शैतान के विरुद्ध में क्रोध करना जरूरी है। और शैतान के विरुद्ध में, दुष्टता के विरुद्ध में क्रोध करना जरूरी है। अन्याय के विरुद्ध में क्रोध करना जरूरी है। हालेलुया। और ये कौन सा क्रोध है मालूम है? पवित्र क्रोध। क्योंकि किस कौन उतरा पहले? पवित्र। तब क्या आया है? क्रोध। हालेलुया। मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग रखी, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग रखे, और उस मीटिंग में उन्होंने प्रचारक को बुलाया। उन्हें पूरा साफ कर दिया, स्टेडियम कितना खर्चा होता आपको नहीं मालूम। और अभी हम लोग को मीटिंग कराते हैं, लाखों रुपए खत्म होते हैं, जो हम लोग मीटिंग कराए 5 लाख 6 लाख 7 लाख, इतनी मेहनत करते हैं। उनने बोले प्रभु के दास ने बड़ी मेहनत करके मीटिंग बुलाया, 5 से प्रचारक आता है, सब कुछ। वो आया, 10 मिनट प्रचार किया और बोले मैं जा रहा हूँ, सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा। प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूँ। अब जिसने मीटिंग कराया था उसके अंदर क्या आ गया? बोला सारे पब्लिक बुला दिया, आने जाने का किराया दिया,
ना, बीमारों को बुला लिया, इन्हें प्रचार भी नहीं करे, 10 मिनट बोले और क्या बोलते हैं, मैं चाह रहा बीमारों के लिए प्रार्थना भी नहीं करे। अब उनको क्या आ गया, उनके अंदर क्रोध आ गया। प्रभु के दास के रूप में नहीं आए, उनको देख युग में जब प्रवेश जो भी बोलो, बोले मैं क्रोध से भर गया, बोले प्रभु ये क्या है, तूने बोला मैंने मीटिंग रखा, बीमार आए हुए हैं, अब इनके लिए प्रार्थना नहीं होगी। 10 मिनट प्रचार करके पास्टर चला गया और इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं इतना बड़ा प्रचारक को। तो प्रभु ने पवित्र उस क्रोध में जब क्रोधित का प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने बोला तू प्रचार करेगा और तू बीमारों के लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सुनो, पवित्र क्रोध बहुत अच्छा होता है। तब उसने क्या किया, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, इसके बाद धीरे से पवित्र आत्मा ने उनके कान में बोला, प्रभु के दास को बोल जितने अंधे आए हैं सबके लिए क्या कर, प्रार्थना कर, और अंधे क्या हो जाएंगे, हाँ देखने लगेंगे। प्रभु के दास ने बोला प्रभु जैसे देखे तो देखो मैं जल्दी होगी। बोला तू बोल बस, वो पिक्चर बन दे, मैं तो बोल रहा हूँ। बोले मैं अंधों के लिए दुआ करूंगा, सारे अंधे अपने हाथ उठाले। अभी प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। उसके बाद जब प्रार्थना कर रहे थे, अचानक भीड़ में से एक जन ने चिल्लाया, अरे मैं देखने लगा। दूसरा चिल्लाने लगा, मैं देखने लगा। तीसरा चिल्लाने लगा, मैं देखने लगा। और परमेश्वर का वो पवित्र क्रोध, जो परमेश्वर के दास ने क्रोध किया, उसका परिणाम किया। हालेलुया। उन्हें उसी गुस्से में प्रार्थना करा, प्रचार किया और परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। और वो अंधे क्या होने लगे, और वो दिन से प्रभु के दास की सेवकाई बदल गई और वो बहुत बड़ा महान सेवक बना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम आज में तो मेरा सब्जेक्ट में भी आया नहीं, परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग देख रहे हैं। किसके विषय में, और परमेश्वर के राज्य में क्या है, सब ध्यान से ध्यान दीजिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर किसमें है परमेश्वर का राज्य, सामर्थ में। सब बोलो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर सामर्थ में है। हालेलुया। आपको यदि परमेश्वर के ऊपर क्रोध नहीं होता है, आप कुछ कर भी रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी आप फल लाने वाले नहीं है। आप बोलते हैं तो मैं परमेश्वर का राज हूं। कुलुस्सियों में लिखा किया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, अपने प्रिय पुत्र के द्वारा आपको किसमें प्रवेश कराया है, अपने राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है आप सबको। किसने, यीशु मसीह ने। तो हम बोलते हैं परमेश्वर का राज्य का हूं, परंतु हम क्या नहीं कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं। जोर से बोलो, क्या कर रहे हैं, केवल। हालेलुया। और क्या नहीं कर रहे हैं, कार्य। तो बातें करके परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है, तो किसमें है। यदि आप बातें कर रहे हैं, आप राज्य के नहीं है। बाइबल कह रही है तो बातें करते रहते हैं, यहाँ चल रहा है, इसने ऐसा किया, ऐसा होना चाहिए, प्रार्थना करना, केवल प्रार्थना की बातें करते हैं, पर स्वयं प्रार्थना नहीं करते। मैंने कितने लोगों को, मैं सैकड़ों लोगों को एक ही चीज देखा है, इसलिए मैं ज्यादा किसी को बोलता नहीं दुआ करने को, मालूम है कौन दुआ करता है कौन नहीं करता। सब लोग क्या बोलते, ये दुआ करता है, मैं दुआ करता, और अपने घर की बातें बता दो और अपने घर की रहस्य को दिखा दो। ऐसे लोगों के सामने जो दुआ नहीं करते, बेकार है बोलना। तो हम जानते हैं उनको बोलना है जो प्रार्थना करते हैं। ऐसे हर किसी को प्रार्थना करने को मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है, सामर्थ में है। अब देखो कौन लगती है, और आप अपने बारे में सोचो। आप दूसरों को बोलते ही रहते हो दुआ करता, या स्वयं दुआ करते हो। हम वचन बोलो, हम स्वयं वचन बोल रहे हैं क्या, हम वचनों की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। हर रविवार सुन के जा रहे हैं हम लोग, पर सप्ताह भर क्या कर रहे हैं। मैं असली हर रविवार को बोल रहा हूँ, वचन सुन के सप्ताह भर उसमें मनन करो। जो वचन बोला जाता है उसको सीख के घोषणा करो। हालेलुया। वो कि आप प्रभु के राज में सामर्थी तभी बनोगे जब परमेश्वर के राज में कुछ करोगे। यहाँ पर तो क्या हुआ, राज तो मांग लिए, हालेलुया, और हो क्या एक नाशवान का व्यक्ति आकर लज्जित करने को तैयार है। आज परमेश्वर के राज्य के, हम बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में हम लोग, और क्या होता है, शैतान लज्जित कर रहा है। कभी यहाँ बीमार कर रहा है, कभी ये नुकसान कर रहा है, कभी यहाँ कुछ कर रहा है, कभी यहाँ कुछ कर रहा है। परमेश्वर ऐसा चाहता है क्या। परमेश्वर के राज्य के लोगों के साथ ये होना चाहिए, क्यों हो रहा है, सवाल ये उठता है। क्योंकि हमने बातें करी हैं और कार्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मानते शक्ति को, परमेश्वर का राज बातों में
और किसमें है? सामर्थ में। आगे पढ़ना इसका 12 पद से जल्दी। कहने लगे, हाँ हाँ, तब आगे 13 पद, हाँ, कोई भी नहीं मारा जाएगा। आज यहोवा ने इस्राएलियों का छुटकारा किया है। फिर आगे, तब शामुएल नबी ने लोगों से कहा, हम गिलगाल को चले। हालेलुया। हम नए सिरे से स्थापित करेंगे। और हमने राजा मांगा है। और याद रखना, राजा कौन है? केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर का राज्य कैसे बना रहता है? कार्य करने से बना रहता है। जब उसकी सामर्थ के द्वारा आप काम करते हो, केवल बातें प्रार्थना की नहीं करते हो, पर सामर्थ के बातें प्रार्थना करते हो। केवल बोलते नहीं हो, परंतु आप सचमुच वचनों की घोषणा करते हो। केवल सुसमाचार की बात नहीं, पर एक कदम बाहर निकालकर किसी को सुसमाचार सुनाते हो। केवल चंगाई की बात नहीं, बाहर निकलकर किसी के चंगाइयों को देते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु यीशु। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 15 वचन। जल्दी से पढ़ो। मरकुस 1:15, जल्दी खोलेंगे। हाँ हाँ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। सुनो यहाँ पर, और मैं जल्दी से कुछ बात बता के समाप्त करूंगा। लिखा परमेश्वर का राज्य क्या है? मत्ती 5 में लिखा है, मन धन्य जो मन के दीन है, धन्य जो नम्र है। ये परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा है। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में दीन, नम्र, भूखे और प्यासे हैं, बुराई नहीं करते हैं, जिनके मन शुद्ध है। ये सब किसके लोग हैं? परमेश्वर के राज्य के लोग। पर बाइबल यहाँ पर कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में, कैसे परमेश्वर का राज्य मालूम चलता है और आप परमेश्वर के राज्य में हो, ये कैसे मालूम चलेगा? कोई पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन, जल्दी से। हाँ, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, यहां तक आवाज आना चाहिए। बीमारों को चंगा करो। हाँ, तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल ऐसा कहती है, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, होलियों को शुद्ध करो और कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। ऐसे मत बोलो प्रभु का राज्य। हालेलुया। और अपने आप को भी जानना है यदि प्रभु का राज्य, ध्यान दो, जानना है प्रभु के राज्य हो। हालेलुया, जानते हो प्रभु के राज्य? प्रभु का राज्य मालूम में क्या होता है? बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति को मोती जी, उसने जाकर क्या करा? एक जमीन में क्या कर दिया? वो जमीन उसकी नहीं थी, और अब मोती कहां खड़ा है? उस जमीन में खड़ा है। तो उसने गया, अपना सारा सब कुछ दे दिया, सब कुछ किसके लिए बताओ? हाँ, जमीन खरीदने के लिए। तो जमीन की बात नहीं है, बात क्या है? मोती खड़ी है वहां पर। परमेश्वर के राज्य के लिए बात करती है, कुछ करो, दाम चुकाओ। केवल बातें करना से नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज बातों में नहीं। इसलिए आप देखोगे जो बातें ज्यादा करते हैं ना, मसीह जरूर है, पर आप देखेंगे कुछ नहीं दिखता है। राज्य में मालूम हो गया सबको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य मालूम है क्या है? चलो जल्दी से बोल के पढ़ो, आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। परमेश्वर के राज्य में रोमियो उसका 14 अध्याय 17 पद क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है। आगे पढ़ो, पर क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद जो किसमें है? पवित्र आत्मा को। पढ़ दीजिए, मिल गया तो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद। हाँ पढ़ बेटा आगे, जो पवित्र आत्मा से होता है। बोले किससे होता है? तो परमेश्वर का राज क्या नहीं है? और ईसाई लोगों के लिए बोलिए परमेश्वर का राज। कहाँ पार्टी है आज?
आज किसका टेंशन मिल रहा है? वही अरिमटिक में जाएंगे तो खाना मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर मना नहीं कर रहा। नहम्याह भी बोलता है, आओ हम मीठा मीठा चिकना चिकना भोजन करें, मीठा मीठा रस पिए। और ये सब किस कब कह रहे हैं? जब परमेश्वर में हम आनंदित होते करते हैं। खाओ पियो परमेश्वर में। पर कई लोग को परमेश्वर किनारे, बस ये पार्टी वो पार्टी, यहाँ घूमना वहां घूमना, ये करना, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर का राज्य नहीं है। सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना परमेश्वर का राज्य। फिर हम कैसे बोलते हैं मैं प्रभु का राज्य हूं? हमारा उद्देश्य एक ही है, बस हम देखते रहते हैं। मेरे पास भी शादी के कार्ड दे देना ना, सबके लिए न्योता है। हालेलुया। हम बस शादी पार्टी अच्छी मत जाओ। और मैं बताना चाहता हूँ, जब से मसीह में आया, मैं एक ही उद्देश्य से कहीं अनजातियों पे जाऊं या मसीहों में जाऊं, किसी के कार्यक्रम में जाऊं, एक ही उद्देश्य जाता हूं। वहां पर भी किसी न किसी तरीके से क्या होना है? परमेश्वर की महिमा होना है, परमेश्वर का कार्य होना है। और जब नजर आता है कोई काम नहीं दिया तो वहां तो अपन पीछे स्किप हो जाते, भग जाते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना उद्देश्य नहीं है, पर क्या है? धार्मिकता। दूसरा क्या है? मेल मिलाप। तीसरा क्या है? आनंद। कौन सा आनंद? जो पवित्र आत्मा में मिलता है। हालेलुया। हम चर्च की पिकनिक ले आता था शुरुआत में, पीछे पड़ते हैं भाई सब पिकनिक में चलो चलेंगे, बस सब पर्चे रख लो अपने हाथ में, पर्चे रख लो, गाने बजाने की सामान रखो, खाएंगे पिएंगे और पास के गाँव में क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। क्योंकि हमारा आनंद किसमें है? धार्मिकता, मेल मिलाप। वो आनंद किसमें है? आनंद करेंगे, पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, परंतु प्रभु की महिमा कर देंगे, समाचार गुजार करते। समझ में आ रहा है? बाहर चलना घूमने, यहाँ चलेंगे, चलो मीटिंग है, मीटिंग भी अटेंड करेंगे। हालेलुया। मीटिंग की बात करेंगे, फिर घूम लेंगे, घूमना भी हो जाएगा। पर पहला उद्देश्य क्या है? सब सुने, ध्यान सुनो और समझ के जाओ। जो नहीं आए उनको समझाना। आप किसके लोग हो? परमेश्वर के राज्य के लोग। आपका खाना पीना परमेश्वर के राज्य के लोगों का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद। और बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में भी नहीं है। बाइबल कहती है मुद्दों को चलाओ, तब कहो किसका राज्य आ गया है? कैसा हो रहा आपके द्वारा? आपके घर में लगातार प्रभु की महिमा हो रही है। दाऊद लिखता है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। परमेश्वर के दाहिना हाथ धार्मिकता के काम करता है। आपके घर में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि हो रही है। बोलो तुम, मैं आप प्रश्न करो अपने आप से, प्रभु के राज्य के हैं ना हम लोग सब? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लोग प्रभु क्या चाहता है समझो। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के राज्य से अपने आप को अलग किया, लज्जा आ गई, नाम खोलने की नौबत आ गई। शाऊल के पत्र का सामना पकड़ा। हालेलुया। उसको खोल गया और शाऊल से छुटकारा दिला दिया। तो पहला राजा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु आज हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। किसके लिए जीना आपको? किसके राज्य के हैं? परमेश्वर के राज्य है ना? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। एक दो पद और पढ़े दुआ करेंगे, जल्दी से निकालेंगे। यशायाह 55 का 13, 55 का 13। जल्दी यशायाह 55 अध्याय 13, कम से कम 8-10 में एकदम तो जल्दी खोला करिए। कट किसके बदले? कट कटाइए, कटीली झाड़ियों के बदले सनोवर उगेंगे, बिच्छू पौधों के स्थान पर। हाँ, इससे किसका नाम होगा? ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हालेलुया। अभी तक भटकटैया और बिच्छू पौधे, ये दोनों वृक्ष नाम ज्यादा समय नहीं है। ये दोनों पौधे किस किसको पसंद है? भटकटैया और बिच्छू को। तो इसके बारे में सुने हो? ये कांटेदार पेड़ है, नुकसान पहुंचाने वाले, जो अब तक घर में होता आया। क्यों होता आया? क्योंकि वो अंधकार के राज्य में थे। पर किसके राज्य में आप लोग? परमेश्वर के राज्य। बोलो किसके स्थान पर है? कौन कहां पर है? अब आपके घरों में क्या होना है? सनोवर और मेहंदी। कहने का मतलब है क्या होना है? अब खुशबू होना है प्रभु की।
हालेलुया। अभी भी अंधकार की बातें दिखाई देती है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, परमेश्वर का राज ठीक से आया नहीं है, क्योंकि बातें हो रही है पर काम, और परमेश्वर का राज बातों में। हालेलुया। आप बहुत सुन के जा रहे हैं पर कर क्या रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद से जल्दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। चलो घर में जाके पढ़ना, समय ज्यादा हो गया है। अब निर्गमन 19 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ निर्गमन 19वां अध्याय 6 और 7वां वचन। ऐसा लिखा हुआ है, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये बातें तो इजराइलियों से कर। मिल गया आपको? मिला किसी को? निर्गमन उत्पत्ति के बाद है, मिला? 6 पद से 5 और 6 पढ़ो। इसलिए यदि तुम मेरी बात मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, हाँ, हालेलुया। क्या बोल रहा प्रभु? तुम मेरी निज संपत्ति, हम इतना ही बोलते हैं, प्रभु मैं तेरी निज संपत्ति हूं। तो पढ़ लो, कौन है निज संपत्ति? यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरे राज में काम करोगे, मेरे राज के नियमों पे चलोगे। हालेलुया। अब तो मालूम है सरकारी अधिकारी, यहां ध्यान दो, सरकारी अधिकारी जब सरकार के अंडर में रहता है, सरकार उसको सारी सुविधा देती है, उसको गाड़ी देती है, आने जाने का वो देती है, बढ़िया तनख्वाह देती है, फोन देती है, सब कुछ मिलता है, सारी सुविधा अफसर को। परंतु यदि वो, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि वो सरकार, भारत सरकार के राज्य में अधिकारी है, और वही अधिकारी जब गलत करेगा ना, क्या करेगी सरकार? 1 मिनट में अलग कर देगी, सस्पेंड। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुमको क्या बनोगे? मेरी निज संपत्ति बनोगे। पर कब? मेरे राज की आज्ञा का, मेरे राज के नियमों का पालन करो ना। आगे बढ़ो जल्दी, 7वां वचन। हाँ हाँ, राज पटधारी याजकों का राज्य। हाँ, हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने आपको? बोलो, याजकों का राज्य, और क्या बोला है? पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी बात है। और अपने आप को आज देखो, मैं समाप्त कर रहा हूं, अपने आप को देखो, दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रभु के राज के हम सब कितने बैठे है ना? हालेलुया। हमारे घरों में क्या है? बोलो, ऊंट कटारे हैं, झाड़ियां हैं, या सनोवर है, या मेहंदी है, खुशबू है, या कांटे हैं? देखो अपने घरों में, अपने जीवनों में है तो हमने केवल बातें करी, पश्चाताप करें। हालेलुया। और परमेश्वर का राज बातों में। आइए मेरे पीछे दुआ करें, बातों को बोले, प्रभु यीशु, मैंने तेरे राज के विषय में सुना है, तू चाहता है हम बातें ना करें, बात करें। परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों के लिए है, दीन लोगों के लिए है, फल लाने वालों के लिए है, राज के नियमों का पालन करने वालों के लिए है। प्रभु मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना। तेरे राज्य में धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। धन्यवाद प्रभु। मैं तेरे राज का कहलाऊं, मैं पवित्र आत्मा में भरा रहूं, और मैं कार्य करूं। मैं प्रार्थना की बातें ना करूं, और मैं प्रार्थना करूं। मैं वचन की बातें ना करूं, और मैं वचन को बोलूं। मैं सुसमाचार की बातें ना करूं, और मैं सुसमाचार प्रचार करूं। मैं बीमारों को चंगा करूं। मुझको कार्य करने वाला बना, मुझे फल लाने वाला बना, क्योंकि मैं तेरे राज का हूं। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। जैसे शाऊल पर सामर्थ उतर आया, मुझ पर तेरा सामर्थ उतर आए। मैं तेरे राज्य में कार्य करूं, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता है, आमीन आमीन। ताली बजा के प्रभु को